हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम जानते हैं कि एक जॉब या एक टेक्निकल सुपरवाइजर या इंजीनियर, कोई भी जॉब होती है वो कैसे मिलती है, किसके आधार पर मिलती है। तो आज हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर। इन्होंने कोर्स किया, पहले भी जो वर्किंग थे, बट हर किसी को अपने स्किल इंप्रूव करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें आगे जाना है। तो वो क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए जो सामने वाले को जरूरत है। जो कंपनी में क्या होता है कि भाई मेरे को एक बंदा चाहिए है सुपरवाइजर, और उसको ये सारी चीजें होनी चाहिए, मुझे एक इंजीनियर चाहिए उसको ये सारी चीजें, तो उसके आधार पर हमारे कोर्सेज होते हैं और 100% प्लेसमेंट होता है। तो प्लीज थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम अमर पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश बस्ती का रहने वाला हूँ। और सर, जैसा कि आपको पता है कि मेरा टेक्निकल सुपरवाइज़र में सिलेक्शन हुआ है, और जो कि स्किल हिंदुस्तान के कोर्स लेने के वजह से फिर मेरी काफ़ी स्किल्स में डेवलप हुई, जिसकी वजह से आज मुझे ये जॉब मिल पाई है सर। तो कैसा लग रहा है आपको ये सिलेक्शन के बाद में? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, या आपको स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में कैसे पता लगा, थोड़ा सा बताइए। सर, हम तो बस बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन का सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे। तो जिसमें स्किल हिंदुस्तान की वीडियो हमको दिखी, और जो कि हम देखने के बाद काफ़ी अच्छी लगी। फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे आए। ओके। तो कितने दिन के बाद आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, जैसे आप देख रहे थे, तो कितना समय लगा आपको ज्वाइन करने में? सर, हमने तो देखते ही जो है, मतलब हमारा निर्णय हो गया था कि हम ज्वाइन करेंगे, ओके। आगे बढ़ेंगे। आपको पूरा और फेथ हो गया था? जी सर, और हम देखने के बाद फिर हम 4 दिन में कांटेक्ट करके यहाँ पे आ गए थे सर। तो यहाँ पर आके जो आपका डिसीजन था वो कैसा रहा? डिसीजन सर काफ़ी हद तक सही रहा, क्योंकि हमने जो है नॉन टेक के बजाय हम जो कि टेक डिग्री के साथ में हम टेक लाइन में ही आगे बढ़ रहे हैं अब। बिल्कुल। तो अगर मैं आपकी पुरानी जॉब के बारे में बात करूँ, वहाँ कितने परेशान थे, किस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ रही थी, देन आपने डिसाइड किया कि अभी तो मुझे कुछ लाइफ में चेंजिंग चाहिए ही चाहिए? सर, पुरानी जॉब में क्या था कि हमारी जो पुरानी जॉब में थी, उसमें सर हमारे ग्रोथ की चांसेस बिल्कुल ही नहीं थे। उसके बाद सर अदर चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग रिलेटेड थी, तो काफ़ी समस्याएँ आती थी। जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम अपने टेक्निकल लाइन में ही आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी, तो और भी चीज़ें, शादी हो गई है अभी या नहीं अभी सर, नहीं? अभी अभी शादी? नहीं शायद। क्योंकि देखो क्या होता है, जब फैमिली और हो जाती है ना, तो और बर्डन बढ़ जाते हैं। जी सर। बहुत सारे लोग हैं कि उनका रहता है कि सर मेरे तो 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए। जैसे आज ही 2 स्टूडेंट विजिट किया था, उन्होंने बोला कि सर मेरा तो 5 साल पहले का पास आउट हूँ, एक 8 साल पहले के पास आउट थे। जी। तो सर मुझे जॉब तो मिलती ही नहीं है, मुझे वो जॉब मिल ही नहीं सकती है। तो माइंडसेट उस हिसाब से हो जाता है। तो हमारा मोटो क्या है कि भाई सभी लोगों को एक उसके लेवल के आधार पर जॉब मिले, और हम उसकी जो क्वालिटी है ना उसको काफ़ी इम्प्रूव करने की जी कोशिश करते हैं। तो जो आपकी जैसे क्लासेस चली थी, तो किस आधार पर रही, लोगों के प्लेसमेंट थे, जैसे आपने 2-3 बैचेज को देखा, आपने अपने बैच को देखा, जी अपने सीनियर बैच को देखा, जी। तो जो प्लेसमेंट में क्या लगता है आपको, जो प्लेसमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट होता है, हम कितने खरे उतरते हैं उसके ऊपर? सर, इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो बच्चों में खुद ही इतनी स्किल डेवलप हो जाती है सर, कि वो इंटरव्यू देते हैं तो उनका प्लेसमेंट हो ही जाना है सर। जिस हिसाब से यहाँ कोर्स में पढ़ाया गया है, बताया गया और सिखाया गया है। सर, हमने यहाँ आने से पहले जब नॉन टेक जॉब करते थे, तो सर मैं भी टेक्निकल जॉब करना चाहता था। मैंने उसके लिए इंटरव्यू भी सर दिया 2-3 बार, लेकिन सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्या बोल के आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था? कि सर आपको नॉलेज अभी नहीं है ओके। इसके लिए। ओके। ओके। जी। ठीक है। जैसे क्या होता है डियर, की जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं, जैसे आपने ज्वाइन किया, तो आपका एक चीज़ क्लियर हुई, दूसरी चीज़ क्लियर हुई, फिर आपने देखा आपके सीनियर्स की जॉब लग रही है, तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि यार यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जॉब प्लेसमेंट होके ही मैं जाऊँगा। जी तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या आप कहोगे कि एक जॉब के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन करिए, एक जॉब जॉब के लिए उनको क्या करना चाहिए? जैसे आप अभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो कि आपको आराम से एक जॉब मिल गई है, जी। तो किन बेसिस पे जॉब मिली, और उन लोगों को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से?
सर मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ। बेसिकली जॉब उसी लेवल पे ही मिलेगी, और फ्रेशर पे आजकल कोई कंपनी किसी को रखती नहीं है। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगी, आपके अंदर आप उन चीज़ों को जानेंगे नहीं, क्या समस्याएँ आ सकती हैं, कैसे ट्रबल शूट करना है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसी बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी टेक्निकल में। देखो, जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं ना, तो कई कहते हैं मैं 5 साल हो गया, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए सर मुझे। जब उससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और 4 में से वो 3 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता, तो उसको भी लगता है यार मुझे तो पता नहीं है। 2 दिन सोचेगा, नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए। हर किसी की एक रिक्वायरमेंट है सर, पैसे मुझे ज्यादा मिल जाए, पैसे ज्यादा मिल जाए। बट वो ये नहीं सोचता कि भाई पैसे ज्यादा तो मिल जाएंगे, जी, आपके पास क्या ज्यादा है। सामने वाला जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी वाला, सोचता है यार मुझे एक अच्छा बंदा मिल जाए, अच्छी जी, नॉलेज हो, बिल्कुल अच्छा सर। कुछ हो, तो पैसा तो सब कुछ मिल जाता है। तो अपने स्किल पर फोकस करना है। स्किल हिंदुस्तान में मेन मोटो वही है कि आप लोग अपना स्किल इंप्रूव करें, और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी जॉब मिलने पे। और इसके बाद में, ये तो आपका पहला अचीवमेंट है, जी। अगला टारगेट क्या है आपका? सर अगला टारगेट है यहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लेके फिर सर आगे इंटरव्यू देना और आगे इंजीनियर की पोस्ट पे जाना। कितने दिन के अंदर अंदर आपका टारगेट रखा है ये? सर 3 मंथ्स, 3 मंथ के विद इन अंदर 3 मंथ जी। देखो, डेफिनेटली पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो लोग देख रहे होंगे ना, जो ऑलरेडी 5 साल से जॉब कर रहे हो, कहेंगे रे मजाक कर रहा है। बट मैं उन लोगों को ये कहूंगा कि स्किल्ड हिंदुस्तान ने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार प्रूव किया है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं 3 से 6 महीने के अंदर अंदर एक इंजीनियर की पोजीशन पर पहुंच गए, और साल 2 साल के अंदर एक मैनेजर की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें एक आपको अच्छा रास्ता दिखाने पे होती हैं, जी, आपका सपोर्ट करने पे होती हैं, और आपकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस उन चीजों के आधार पे होती है। अगर आपके पास वो सारी चीजें बेस्ट हैं, तो सब कुछ बेस्ट मिलेगा। जी, तो मैं सब लोगों को वही बोलूंगा दोस्त कि जल्दी जल्दी अपने स्किल पर फोकस करें। जी सर। जो लोग कम पैसे पे काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जो लोग नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ को बदल लें। स्किल्ड हिंदुस्तान, भाई जॉब है सर, मुझे नॉलेज है, तो हमारी एक ऐप है दोस्त, नाम नोट कर लीजिए, स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब ऐप। प्ले स्टोर पे लिख देना स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब। क्या लिखना है? देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे वो लिखना है स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब, आपको लिखना है, और आपको वहां पर बहुत सारी जॉब मिलेंगी, उसमें अप्लाई करें, टीम इंटरव्यू लेगी। अगर आप कैपेबल हुए तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिल जाएगी। बट कैपेबल नहीं हुए तो क्या होगा? रिजेक्शन होगा दोस्त। हम बहुत बार रिजेक्शन से डरते हैं। रिजेक्शन से बचना है तो स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कुछ बेटर करना है। अगर मैं कहूँ 2 लाइन में लोगों को कुछ समझाना है, तो आप कैसे कहेंगे? सर 2 लाइन में मैं यही समझाना चाहूँगा कि जब आपकी स्किल डेवलप होगी तो सर आपके अंदर से जो है, जो डर होता है कि इंटरव्यू फेस करने का, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट होने के साथ साथ। फिर आप जो है इंटरव्यू दे पाएंगे ढंग से, और आपका भी सिलेक्शन होगा, बेहतर भविष्य होगा। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, जो लोग देख रहे हैं, इंतजार न करें, हमारा पीएलसी कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, और अदर कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।